हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी के हम इस लेक्चर में सभी टाइप्स के जो क्वेश्चंस है वो कवर करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि कॉइन्स रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, डाइस रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, बॉक्स से रिलेटेड, बॉल से रिलेटेड, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब जितने भी प्रोबेबिलिटी टाइप के क्वेश्चन है वो सारे इस वीडियो में कवर होंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और वीडियो आपने पूरी देखनी है ताकि हर टाइप के क्वेश्चंस आप कवर कर पाए, तभी तो कॉन्फिडेंस आपके पास आएगा ना। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी होती क्या है? किसी चीज की होने की संभावना, ठीक है ना, उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। बेसिकली ज्यादा तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला यूज होता है प्रोबेबिलिटी का, आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। दैट इज फेवरेबल आउटकम्स। ऊपर हम क्या लिखते हैं? फेवरेबल आउटकम्स। जो भी इवेंट हो रहा है ना, उसके फेवर में जो आउटकम्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। जितनी भी टोटल पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है ना, जितनी भी टोटल पॉसिबिलिटीज हैं वो आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जनरल इसका फॉर्मूला हो गया प्रोबेबिलिटी का। कुछ मेन चीजें देखते हैं, जैसे कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में होती है ना। 0 कब होती है? जब किसी चीज इम्पॉसिबल हो, है ना, जब कोई भी इवेंट इम्पॉसिबल हो तो 0 प्रोबेबिलिटी होती है उसकी। और जब वो इवेंट जो डेफिनेट हो, डेफिनेट मींस 100% श्योर हो, उसकी पूरी गारंटी हो, तब प्रोबेबिलिटी क्या होती है? उसकी 1 होती है ना। और वैसे कितने कितने के बीच में होती है? 0 और 1 के बीच में रहती है ये, राइट। एक चीज आपको और बता दूं, ये क्या है कि दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट मतलब कई बार हम क्या देखते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो हमें पता होती है, ठीक है ना, हमने निकालनी होती है उसके रिवर्स की, ठीक है ना, रिवर्स की, उसके ऑपोजिट की। तो वो हम कैसे निकालते हैं? इसको ऐसे डैश से लिखते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है ना। हम 1 से क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि 1 जो है वो हाईएस्ट होता है, ओके, इसलिए हम उसको 1 में से माइनस करते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है वो हमारे पास कौन से हैं? कॉइन्स रिलेटेड क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम 1 कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास जो टोटल आउटकम्स है, टोटल पॉसिबिलिटीज हैं, वो कितनी आती है? 2। या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब आप 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज हो जाती है ना, क्योंकि एच एच हो सकता है, एच टी, टी एच, टी टी, राइट। तो इस तरीके से, ओके। जब आप 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज कितनी हो जाती हैं? 8 हो जाती हैं, जहां पे सभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और जब हम 4 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज कितनी हो जाती है? 16, ठीक है। मतलब ये किस फॉर्मेट में आगे बढ़ रही हैं? ये 2 टू द पावर n फॉर्मेट में आगे बढ़ रही हैं, जिसमें n हमारे पास क्या है कि हमने टॉस कितनी बार किया। हमने 1 बार टॉस किया, हमने 2 बार टॉस किया, 3 बार किया, 4 बार किया, उस अकॉर्डिंग हमारी जो टोटल पॉसिबिलिटीज हैं वो बनेंगी, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चंस की बात करते हैं। इन अ साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 2 कॉइन्स, है ना, आपने 2 कॉइन्स को टॉस किया, प्रोबेबिलिटी बताएं 2 टेल्स की, ठीक है। 2 टेल्स के आने की प्रोबेबिलिटी बताएं। आप सभी जानते हैं कि जब 2 कॉइन्स को हम टॉस करते हैं तो टोटल हमारे पास कितने जो सैंपल स्पेस बनती है, टोटल पॉसिबिलिटीज बनती है, वो कितनी बनती है? 4 बनती है ना। कौन कौन सी बनती है हमारे पास? टी टी, ठीक है, टी एच, एच एच एंड एच टी, ठीक है। ये 4 पॉसिबिलिटीज हमारे पास बनती हैं। अब इसमें फेवरेबल जो आउटकम्स हैं, मतलब कि जो 2 टेल्स है, 2 टेल्स मतलब वो तुम्हारे पास एक ही है, फेवरेबल, ओके। फेवरेबल इज 1 आउट ऑफ टोटल कितनी है? 4। तो आंसर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसकी 1/4। तो 2 टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी दैट इज 1/4, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हुए सब में हमने एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, ठीक है। अगर देखो सेम ही क्वेश्चन में पूछा है कि एग्जैक्टली 1 टेल, एग्जैक्टली का मतलब है कि सिर्फ हमें एक ही टेल चाहिए, है ना। तो अगर बैक टू क्वेश्चन जाएं तो एक ही टेल मतलब जहां तो फिर ये वाला आ जाएगा फेवरेबल में, टी एच, इसमें एक ही टेल है, या फिर कौन सा आ जाएगा? एच टी, एच टी में भी एक ही टेल है। तो फेवरेबल इसमें कितने आगे? 2, है ना। हम ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि इसमें 2 टेल्स हैं, इसमें बोला क्या है? एग्जैक्टली 1 टेल, है ना। तो इसमें फेवरेबल कितने आगे? 2 आगे। टोटल हमारे पास कितने हैं? 4। आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। सो ऑप्शन इज डी, राइट। इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। इन अ साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 2 कॉइन्स, ठीक है, 2 कॉइन्स को आपने टॉस किया, प्रोबेबिलिटी निकाली है नो टेल, है ना, टेल आए ही ना, है ना। देखो नो टेल मींस कि दोनों हेड होंगे एच एच, है ना। तो फेवरेबल में तो ये दो एक ही आएगा, राइट, 1। और टोटल हमारे पास कितने हैं? 4। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/4, ओके, ऑप्शन बी, ठीक है। तो कॉइन्स के जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल सिंपल होते हैं, इसमें कुछ ज्यादा जो है कुछ ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, आराम से आप बता सकते हो, नो हेड, है ना। नो हेड मींस दोनों टेल्स ही होंगी, टीटी, है ना, दोनों टेल्स ही होंगी, और एक ही इसमें फेवरेबल आएगा, टीटी, ओके। बाकी जो है वो तो वही होंगे जो हमने पहले भी लिखे थे, टी एच, एच टी, एच एच, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने आगे? 4। और हमारे पास जो फेवरेबल है वो 1 ही है, दैट इज टी टी। आंसर इज 1/4।
आगे बढ़ते हुए 3 कॉइन्स हैं, 3 कॉइन्स टॉस्ड हुए हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर हेड्स, क्या प्रोबेबिलिटी है कि सभी हेड्स आएंगे, ठीक है। अब देखो जब 3 कॉइन टॉस होते हैं तो हमारे पास जो टोटल पॉसिबिलिटीज हैं वो कितनी बनती है, 8 है, 2 की पावर 3 में बनती है, 8 बनती है, ठीक है। चाहे आप लिखो चाहे ना लिखो, ऐसे चाहे रैंडमली आप कर सकते हो, ठीक है ना, 8 बनती है। ऑल आर हेड्स, वो एक ही केस आएगा जब सभी हेड्स होंगे, एच एच एच, है ना, ये हमारे पास एक ही केस होगा आउट ऑफ 8, है ना। फेवरेबल 1 होगा, टोटल 8 होंगे, आंसर कितना आ जाएगा 1/8, वेरी सिंपल, ठीक है ना। 6th क्वेश्चन करते हैं, सेम क्वेश्चन है, हमने क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 हेड्स, ठीक है, एग्जैक्टली 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखिए एग्जैक्टली 2 हेड्स मतलब कि 2 से ज्यादा नहीं, एग्जैक्टली 2, ओके। तो अगर मैं तो आपको इसको 2 तरीकों से बताऊंगी। एक तो हम ऐसे लिख रहे हैं रैंडमली सभी, जैसे एच एच टी है, ये पहला केस आ जाएगा एग्जैक्टली 2 हेड्स का, एच टी एच, ठीक है, ये दूसरा केस आ जाएगा, ठीक है। आप भी सोच सकते हो यहां से टी एच एच, है ना, ये थर्ड केस आ जाएगा। तो ये 3 केस हमारे पास आ जाएंगे जिसमें हमारे पास एग्जैक्टली 2 हेड्स आ रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, 2 हेड्स आ रहे हैं, राइट। सो इट इज 3 आउट ऑफ 8, है ना, 3/8 आंसर आ जाएगा बिल्कुल। अब कई बार क्या होता है कि आप सोचेंगे कि ये सभी हमेशा लिखना ही पड़ेगा क्या, ये ऐसे, देखो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकता है कि जैसे 3 कॉइन्स है ना, तो यहाँ पे 3 डैश, है ना, 3 कॉइन्स है और आपको एग्जैक्टली 2 हेड्स चाहिए, है ना, तो यहाँ पे एच एच टी, तो देखिए 3 है यहाँ पे, 1 2 3, है ना, इसमें आप अरेंजमेंट लगा सकते हो, 3 यहाँ पे है, तो 3 जो चीजें हैं उनको कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। बट इसमें क्या, एच इसमें रिपीट हो रहा है, एच 2 बार आ रहा रिपीट हो रहा है, इसलिए डिवाइड आप कर दोगे 2 फैक्टोरियल के साथ, ठीक है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा यहां से 3 आ जाएगा ना, क्योंकि 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल जो है वो कितना होता है, 3 होता है, ओके। सो इस तरीके से भी आप इसको शॉर्ट अप्रोच से कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हुए 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमने बतानी है, ठीक है ना। एटलीस्ट, देखो एटलीस्ट जब आ जाता है, एटलीस्ट 2 हेड्स मतलब कि 2 से ज्यादा हेड भी आ सकते हैं ना, मतलब कि 3 हेड्स भी आ सकते हैं, मतलब जितने मैक्सिमम है उतने भी आ सकते हैं, 2 हेड्स या फिर 3 हेड्स, है ना। तो 2 हेड्स की अभी हमने निकाले कि 2 हेड्स के फेवरेबल केस कितने हैं, 3, ठीक है। और तीनों के तीनों हेड्स हैं, इसके फेवरेबल केस कितने हैं, 1, है ना, क्योंकि तीनों के तीनों हेड्स हैं, दैट विल बी एच एच एच, ओके। तो हमारे पास टोटल फेवरेबल केस कितने आ गए, 3 + 1, 3 + 1 मतलब 4, एंड हमारे पास टोटल कितने हैं, 8, ओके। आंसर कितना आ जाएगा 1/2, तो इसमें से ऑप्शन यहाँ पे मिसिंग है, राइट आंसर विल बी 1/2, ओके। तो ये कॉइन्स रिलेटेड क्वेश्चन है, काफी इजी है, ठीक है ना, ये भी आप कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड एंड 1 टेल, कम से कम एक हेड तो एक टेल तो आना ही चाहिए ना, एच टी ये तो आना ही चाहिए, है ना, ये तो आना ही चाहिए, क्लियर। मतलब बाकी भी आ सकते हैं, बाकी एक और हेड भी आ सकता है, एक और टेल भी आ सकती है ना, बाकी भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, पर एक हेड और एक टेल तो आना ही चाहिए। हम इसको देखेंगे, सोचेंगे रिवर्स अप्रोच से, ठीक है ना। हम देखेंगे कि अगर हाँ ठीक है एक हेड और एक टेल तो आएगा ही आएगा, तो इसमें से देखो 8 केस बनते हैं वैसे टोटल, है ना। 3 कॉइन्स को जब हम टॉस करते हैं, जो टोटल जो हमारे पास केसेस हैं वो हमारे पास कितने बनते हैं, 8, ओके। तो अगर हम ये वाला नेग्लेक्ट कर दें जिसमें तीनों हेड आ रहे हैं, ठीक है, और तीनों टेल्स आ रही हैं, अगर हम ये वाला नेग्लेक्ट कर दें, ओके, 8 में से अगर हम ये दोनों नेग्लेक्ट कर दें तो हमारे पास कितने बचेंगे, 6 बचेंगे ना, ठीक है, क्योंकि बाकी सब में एटलीस्ट 1 हेड या 1 टेल तो आएगा ही आएगा ना। इसके अलावा जो बाकी 6 होंगे, उसमें एक हेड और एक टेल तो आएगा ही आएगा। तो फेवरेबल कितने होंगे, 6, और टोटल कितने होंगे, 8। आंसर कितना आ जाएगा 3/4, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ते हुए, ठीक है, अब देखो 4 कॉइन्स आर टॉस्ड, है ना, जब 4 कॉइन्स टॉस किए जाएं तो टोटल हमारे पास 2 की पावर 4, मतलब टोटल हमारे पास 16 जो पॉसिबिलिटीज हैं वो बनती हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 टेल्स, है ना, एग्जैक्टली 3 टेल्स। देखो एक तो अप्रोच है कि आप पूरा लिख रहे हो ना, पूरा लिख रहे हो, एक मैंने आपको बताया था ना कि जैसे 4 कॉइन्स है तो यहाँ पे 4 डैश लिख लीजिए, है ना, यहाँ पे 4 डैश लिख लीजिए, एग्जैक्टली 3 टेल्स मतलब यहाँ पे टी टी टी, ठीक है, यहाँ पे एच आ जाएगा, ओके। तो देखिए ये 4 हमारे पास थिंग्स हैं, 4 थिंग्स को कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो, 4 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइड बाय, इसमें देखो ये तीनों सेम है, टी 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 तीनों सेम है, मतलब डिवाइड करेंगे 3 फैक्टोरियल के साथ, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो ऐसे कितने केस होंगे जिसमें जो टी है वो 3 बार आएगा आउट ऑफ 4, ठीक है, दैट विल बी 4 केसेस, है ना। तो आंसर क्या जाएगा 4/16, 4/16 कितना होता है 1/4, ऑप्शन इज बी, ठीक है ना। अगर आप इसको पूरा लिखो भी ना, है ना, सारे केसेस जो मैंने पीपीटी आपको जो है मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे,
ठीक है ना, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो आप देखोगे कि अगर आप वैसे भी करते हो तो इसमें 1/4 ही आंसर आएगा, राइट। वैसे भी आप एक बार चेक करना, ठीक है। आगे बढ़ते हुए 4 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 टेल। ठीक है, देखो एटलीस्ट 1 टेल मतलब कम से कम एक टेल तो आनी चाहिए, है ना। देखो एटलीस्ट 1 टेल मतलब 2 टेल्स भी आ सकती हैं, ठीक है ना, 3 टेल्स भी आ सकती हैं, ठीक है ना, और 4 की 4 टेल्स भी आ सकती हैं। ओके, मतलब इसमें देखो ये सब 4 केस हमारे पास बन जाएंगे ना। ओके, मैंने आपको कहा था कि इसको हम ना रिवर्स तरीके से ज्यादा बेहतरीन कर सकते हैं ना। क्लियर, अगर हम ये ले लें कि कोई भी टेल नहीं आ रही है ना, 1 में से माइनस कर दे कौन सा, प्रोबेबिलिटी दैट नो टेल, कोई भी टेल नहीं आ रही, तो हमारा क्वेश्चन हो गया ना, इसका आंसर क्या आएगा, एटलीस्ट 1 टेल। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, एटलीस्ट 1 टेल। हाउ, बिकॉज 1 क्या होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, टोटल 1 होता है, टोटल, है ना। तो टोटल में से अगर आप वो प्रोबेबिलिटी निकाल दोगे जिसमें टेल नहीं आ रही, ठीक है ना, तो जो हमारे पास बचेगा है ना, उसमें टेल आएगी, या तो एक बार आएगी, या 2 बार आएगी, 3 बार आएगी, वो तो सारे केसेस आ जाएंगे उसमें, है ना। तो ये एक रिवर्स अप्रोच है क्वेश्चन को करने का, थोड़ा इजी रहता है, राइट। तो नो टेल वाला तो हमारे पास एक ही केस आएगा ना, नो टेल मतलब सभी हेड आएंगे एच एच एच, ठीक है ना, और ये तो एक ही केस बनेगा। तो आंसर क्या जाएगा, 1 माइनस, ठीक है, फेवरेबल इसमें 1/16, है ना, नो टेल का। सो आंसर विल बी 15/16। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी। ओके, वेरी सिंपल, ठीक है। अब हम कॉइन्स के क्वेश्चन कर चुके हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। अब हम डाइस की तरफ जंप करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए डाइस में क्या होता है, जब आप डाइस को एक बार थ्रो करते हो ना, यहां से आप पिक्चर देख सकते हैं डाई की, है ना, जब आप एक बार थ्रो करते हो हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, 1 2 3 4 5 6। आप सभी ने खेला होगा बचपन में, ठीक है। एंड व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड, जब 2 डाइस को थ्रो किया जाता है तो हमारे पास 36 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, ठीक है। ये जो सेम सेम आ रहे हैं इसको हम बोलते हैं डबलेट, है ना। डबलेट मतलब दोनों के जो नंबर्स हैं वो सेम है ना, डायगोनल जो होते हैं। ओके, अब देखो क्वेश्चंस करते हैं सीधा। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डबलेट। डबलेट मींस सेम सेम, है ना। तो देखिए 2 डाइस है, टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी आ जाएंगी, 36, ठीक है। डबलेट कितने में आ रहा है, 6 में आ रहा है ना। मैंने पीछे आपको अभी जो है दिखाया था ये वाला, ठीक है, 1 1 2 2 3 3, ये सारे डबलेट्स है ना, ये 6 आएंगे। ओके, तो 6/36 आंसर कितना आ जाएगा, 1/6। वेरी सिंपल। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, पहले हम इसका ना शॉर्टकट देख लें, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे। शॉर्टकट क्या है कि जैसे 2 डाइस में, है ना, 2 डाइस में अगर आपको सम चाहिए 2, तो उसमें एक ही हमारे पास जो है वो पॉसिबिलिटी बनती है, कौन सी, 1,1, ठीक है। 1,1 अगर आप लेते हो तो सम 2 बन जाएगा ना, 1 + 1 2, ठीक है, तो एक बनती है, राइट। सम 3 होना, सम 3 होना कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, या तो 1 2 हो सकता है, या फिर 2 1 हो सकता है ना। कितनी पॉसिबिलिटीज है, 2, ठीक है ना, क्लियर। सम 4 होना, सम 4 होना, या तो 1 3 आएगा, ठीक है ना, या तो 2 2 आएगा, या फिर 3 1 आएगा। तो इसमें कितने केस आ रहे हैं, 3 केसेस। तो यहाँ पे कुछ नोटिस कर पा रहे हो कि जो केसेस आ रहे हैं, जो मतलब कि कितने हो सकते हैं पेयर, है ना, वो एक एक कम आ रहे हैं। जैसे सम अगर 2 चाहिए तो केस 1 आ रहा है, ठीक है। अगर सम 3 चाहिए तो केस कितने आ रहे हैं, 2, है ना, एक कम। अगर सम 4 आ रहा है तो केस कितने आ रहे हैं, 3, मतलब एक एक कम आ रहा है। अगर सम हमें 5 चाहिए तो नंबर ऑफ केसेस कितने आ रहे हैं, 4, ठीक है। अगर हमें सम 6 चाहिए तो नंबर ऑफ केसेस कितने आ रहे हैं, 5। अगर सम 7 चाहिए तो केसेस कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं ना। टू 7 इट इज 1 1 लेस। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, ठीक है ना। अप टू 7 इट इज 1 1 लेस। उसके बाद सम 12 से जो है वो हमारा जो यहां से शुरू होता है। जैसे सम 12 का कौन सा केस आ जाएगा, 6,6, ठीक है, तो इसका 1 केस आ गया। सम 11 का 2, है, फिर 12 से ये फिर ऐसे रिवर्स मोड में स्टार्ट हो जाएगा ना। सम 10 के 3, सम 9 के 4, सम 8 के 5, है ना, इस तरीके से। ओके, सो दिस इज द वे, राइट। ओके, टू फाइंड द सम, है ना। अब हम कुछ क्वेश्चंस इसके बेस पे जो बेस्ड है वो करते हैं। तो 2 डाइस को थ्रो किया गया, प्रोबेबिलिटी निकालने की, सम 5 आए, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, सम 5, है ना, सम 5 कितने केसेस बनेंगे, 4 बनेंगे आउट ऑफ 36। डायरेक्ट आंसर लिखना है, कितना आ जाएगा, 1/9, ठीक है ना, वेरी सिंपल। सम जो है वो मल्टीपल होना चाहिए 5 का। देखिए मल्टीपल होना चाहिए 5 का, इसमें 2 केस बनेंगे, या तो 5 आएगा सम, या फिर 10 आएगा। 15 तो आ नहीं सकता, है ना, मैक्सिमम तो 12 होता है सम। तो सम 5 जो है उसके कितने केस बनेंगे हमारे पास, 4 अभी निकाला, एक कम। और सम 10 के कितने केस बनेंगे, देखो 12 का 1 बनता है, 11 के 2 बनते हैं, 10 के कितने बनेंगे, 3, ठीक है ना। तो 2 पॉसिबिलिटी से 2 केसेस बने थे हमारे पास, दोनों को प्लस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 7/36, ठीक है ना। तो मल्टीपल ऑफ 5 में जो सम आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 7/36, ठीक है। थर्ड बोला सम 7 आए, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि 7 तक जो सम के जो पेयर्स आ रहे हैं एक एक कम आ रहे हैं, तो सम 7 आए
इसके 6 पेयर बनते हैं ना, तो 6/36 कर दोगे डायरेक्टली, है ना। 6/36 कितना होता है, 1/6 आ जाएगा, राइट। सम जो मल्टीपल ऑफ 3 आए, देखो मल्टीपल ऑफ 3 आए क्या पॉसिबिलिटीज बनेगी, 3 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 आ सकता है, 12 आ सकता है, 12 तो हाईएस्ट होता है। तो 3 के कितने केस होंगे, 2, है ना, एक कम। 6 के कितने केस होंगे, 5, एक कम। 12 के कितने केस होंगे, 1, ठीक है। और 9 के जो है वो केस कितने होंगे, 9 के कितने केस होंगे, 4, ठीक है ना, राइट। डायरेक्ट मैं फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ कि एक एक कम आएगा केस, ठीक है ना। 12 का 1 आएगा, 11 का 2 आएगा, 10 का 3 आएगा, 9 का 4 आएगा ना, इस तरीके से सबको अगर प्लस कर दोगे आप, ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 12, और 12/36 आंसर कितना आ जाएगा 1/3, ठीक है ना। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, राइट। मुझे लास्ट क्वेश्चन का बताएं क्या होगा, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन का ग्रेटर देन 9, ग्रेटर देन 9 का 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, सभी सॉल्व करके बताएं कितना आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हुए ओके अब देखो अगला हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। अब हमारे पास 3 डाइस को थ्रो किया, मतलब डाइस को 3 बार थ्रो किया, 3 डाइस को थ्रो किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल जो सम है वो हमारे पास कितना आए, 5 आए, ठीक है ना। तो इसमें ट्राई करें, देखो अगर हम डाइस को 3 बार थ्रो करते हैं ना, तो 6 की पावर 3 कितना होता है, 216, टोटल केस बनेंगे 216 बनेंगे। फेवरेबल निकाल लेते हैं कि ऐसे कितने पेयर है ना, जो हमने पीछे फॉर्मूला किया दैट इज फॉर द 2 डाइस, है ना, इसमें 3 है ना। तो एक बार देख लेते हैं कि सम किस किस में 5 आ रहा है। एक तो हमारे पास पेयर बन जाएगा 1 2 2 का, ठीक है ना, इसमें सम जो है 5 आ रहा है। ओके इसको थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसे 2 1 2 लिख सकते हैं इसमें, ठीक है ना, 2 2 1 लिख सकते हैं। क्लियर, 3 केस तो ये वाले हो गए, है ना। अब देखो और किसमें सम 5 आएगा, ठीक है ना, और 1 3 1 इसमें भी, इसके भी 3 केस बन जाएंगे, है ना। 3 को फर्स्ट पे ले लेंगे, है ना, इस तरीके से 3 को फर्स्ट पे ले लेंगे, राइट, और 3 को लास्ट में ले लेंगे, ठीक है ना। देखो और कोई बन रहा है क्या, और कोई बनता हुआ नजर आ रहा है, आई थिंक इतने ही बनेंगे हमारे पास, ठीक है ना, और कोई बनता हुआ नजर आ तो रानी है, राइट। अगर हम 1 1 3 है ना, वो तो हो चुका है, ठीक है ना। 2 1 तो हमारे पास 6 ही केस बन रहे हैं, तो 6/216 आंसर कितना आ जाएगा 1/36। क्लियर, ठीक है। इसका आंसर सभी ने बताना है कि कितना आएगा 2 डाइस में सम 8 आने का, है ना, हम कर चुके हैं इसको, ठीक है। आप मुझे बताएं कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सभी ने बताना है, ठीक है। 2 dice are thrown, what is the probability that both the dice are not having the same number, ठीक है ना, मतलब दोनों डाइस पे जो है सेम नंबर नहीं है। देखिए सेम नंबर वाले कितने थे, 6 केसेस थे ना, हमने डबलेट निकाले, ओके। तो इसके अलावा जो केसेस होंगे उनमें सेम नंबर नहीं होंगे, है ना। तो 36 में से 6 माइनस कर दोगे तो बचे कितने 30, और टोटल कितने 36, आंसर कितना आ जाएगा 5/6। ओके वेरी सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है ना। चलिए अब हम वो क्वेश्चंस देखें जो कार्ड्स के ऊपर बेस्ड हैं, बॉल्स के ऊपर बेस्ड हैं और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है ना। बहुत ही सिंपल है, आराम से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। आप देखो सभी थोड़ा सा कार्ड्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे हमारे पास ना 4 जो है सूट्स होते हैं, 4 सूट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। कौन कौन से, स्पेड, डायमंड, हर्ट एंड क्लब, है। दिस इज स्पेड, ओके, दिस इज डायमंड, दिस इज हर्ट एंड दिस इज क्लब, ओके, ये सभी जानते हैं। 26 हमारे पास रेड कार्ड होते हैं, ठीक है। 26 ही हमारे पास कौन से होते हैं, ब्लैक कार्ड होते हैं, राइट। और इसके अलावा हमारे पास फेस कार्ड्स होते हैं, ठीक है ना। 4 हमारे पास 4 किंग्स, 4 क्वींस एंड 4 जैक्स, राइट, ये होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास होते हैं टोटल कार्ड्स, है ना। अब देखो निकालते हैं, क्वेश्चंस निकालते हैं। जैसे 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द वेल शफल्ड कार्ड ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इट्स अ ब्लैक कार्ड, ठीक है ना। देखो आपको पता है ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं 26, और टोटल हमारे पास कार्ड्स कितने 52, तो 26/52 आंसर कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। वेरी सिंपल, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है, 52 कार्ड में से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग एन एस ऑफ स्पेड, ठीक है। एस कौन सा कार्ड होता है जिसमें ए लिखा होता है ना, आपने देखा होगा, इसकी काफी वैल्यू होती है, ठीक है ना, ए, राइट। तो एस ऑफ स्पेड, स्पेड मतलब कि हमने एस वैसे 4 होते हैं, पर हमने एस कौन सा लेना है जो स्पेड का है, तो स्पेड का एक जो 1 ही होता है, 1 ही होता है। जब भी और आ जाए ना हमने प्लस लिखते हैं, ठीक है, प्लस लिखते हैं। और जैक ऑफ डायमंड्स, जैक भी हमारे पास 4 होते हैं, पर डायमंड का एक ही होता है ना, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 52, सो आंसर इज 2/52, 2/52 मींस 1/26, है ना, वेरी सिंपल, ओके। नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, 1 कार्ड हमने निकाला 52 कार्ड में से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग एन एस, है ना। एस देखो हमारे पास कितने होते हैं 4 होते हैं, और टोटल हमारे पास कार्ड्स कितने 52, 4/52 आंसर कितना आ जाएगा 1/13, ठीक है। वेरी सिंपल, क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हुए, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द 52 कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ईदर अ रेड कार्ड
और अ किंग। जहां तो रेड कार्ड होगा जहां किंग होगा। आपको पता रेड कार्ड कितने होते हैं? 26 होते हैं। किंग्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। प्लस हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे और लिखा है। देखो यहां से ना एक सोचने वाली बात आती है कि कुछ किंग्स ऐसे होते हैं जो रेड कलर के होते हैं, है ना, क्योंकि हमारे पास 2 किंग ऐसे होते हैं जो रेड कलर में होते हैं ना। तो यहाँ पे ना कुछ एक्स्ट्रा हमारे पास ऐड हो गए, तो हमें -2 करना पड़ेगा, ठीक है ना। जो कॉमन है ना, जो दोनों में आ रहे हैं, उनको माइनस कर देना है आपने, ठीक है ना। और टोटल कितना है? 52, ठीक है। बस इसका आंसर आप निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? 7/13 आ जाएगा सॉल्व करके। ओके, एक बार मैं फिर से बता दूं, -2 हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास ना रेड कार्ड 26 थे, हमारे पास किंग्स कितने थे? 4, और हमारे पास 2 किंग ऐसे हैं जो रेड है कलर में, तो -2 हम करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 बढ़ते हुए, हमारे पास 52 कार्ड्स है, हमने एक कार्ड निकाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स नीदर अ क्लब नॉर क्वीन, है ना तो वो क्लब है ना वो क्वीन है, ठीक है, नीदर लिखा है। तो 52 में से वो कार्ड्स निकाले थे ना जो क्लब है या क्वीन है ना। तो 50 क्लब कितने होते हैं हमारे पास? क्लब हमारे पास कितने होते हैं? 13 क्लब्स होते हैं ना। ओके, क्वींस हमारे पास कितनी होती हैं? 4 क्वींस होती हैं, है ना। अब हमने देखना है कि कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है कि जो इन दोनों में आ रहा हो, कॉमन हो, है ना। तो हम ये जानते हैं कि एक क्वीन जो वो क्लब की होती है, इसलिए -1 कर देंगे, ठीक है ना। ये हमेशा देखना है इसको कि माइनस हमने क्या करना है कि जो कॉमन है दोनों में जो आ रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास 16 आ गए। 16 हमारे पास क्या आ गए? जहां तो क्लब होंगे जहां क्वींस होंगे, है ना, 16 कार्ड्स होंगे। पर ये हमें नहीं चाहिए, नीदर। तो 52 में से 16 माइनस कर देंगे। 52 - 16 जो है वो कितना होता है? 36। 36/52 हम कर देंगे। आंसर जो है वो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 9/13, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि नीदर अ क्लब नॉर अ क्वीन। ओके, आगे बढ़ते हुए अब हम बॉल्स के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। तो अर्न जो है उसमें 4 रेड बॉल्स हैं, 5 ग्रीन बॉल्स हैं एंड 6 व्हाइट बॉल्स हैं। अब देख सकते हैं एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, है ना, वेरी सिंपल। 1 बॉल आपने ड्रॉ की, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नीदर रेड नॉर व्हाइट, है ना। तो 4 रेड बॉल्स हैं आपके पास, ठीक है, 5 ग्रीन है एंड 6 व्हाइट है। ओके, प्रोबेबिलिटी निकालनी कि इट इज नीदर रेड नॉर व्हाइट, है ना तो वो रेड हो ना ही वो व्हाइट हो, ठीक है। ऑप्शन आपके पास क्या बचता है? ऑप्शन फिर ग्रीन का ही बचता है ना, मतलब जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितने होंगे? 5, और टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 15, ठीक है ना। 15 कैसे? नीचे टोटल में तो सभी लोगे ना आप, फेवरेबल में लोगे जो पूछा गया है, नीचे टोटल सभी लोगे, है ना। तो 6 + 4 + 5 नीचे कितने हो जाएंगे? 15। आंसर कितना आ जाएगा? 1/3, ऑप्शन ए। ओके, आगे बढ़ते हुए, इन अ बैग देयर आर 4 व्हाइट, 4 रेड एंड 2 ग्रीन बॉल्स, है ना। तो 4 व्हाइट है, 4 रेड है एंड 2 ग्रीन बॉल्स है, ठीक है ना। 2 balls are drawn at random. What is the probability that at least 1 ball is of red color? ठीक है, आपने 2 बॉल्स निकाली, आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी कि उसमें से एक जो बॉल है वो रेड कलर की है, ठीक है ना। तो जब एटलीस्ट आ जाए ना, एटलीस्ट जब आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि कम से कम एक रेड है, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों रेड हो, ठीक है ना, दोनों की दोनों रेड हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो इन टाइप्स के क्वेश्चन में जब हमारे पास 2 केसेस बन रहे हैं ना, 2 से भी ज्यादा इसमें बन जाएंगे वैसे तो, हम ना इसको रिवर्स तरीके से करेंगे, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था रिवर्स तरीका क्या है। 1 होती है टोटल प्रोबेबिलिटी, अगर 1 में से आप माइनस कर दें इसका रिवर्स, इसका रिवर्स क्या होगा? देखो इसमें क्या, एटलीस्ट 1 रेड बॉल, मतलब कम से कम एक रेड बॉल। इसका रिवर्स क्या होगा? नो रेड बॉल, मतलब रेड बॉल आ ही नहीं रही है ना, नो रेड बॉल। ओके, मतलब जो दोनों बॉल्स हैं उसमें से कोई भी रेड नहीं है, और उसको हमने 1 में से माइनस कर देना है, ठीक है। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो कौन सा आ जाएगा कि एटलीस्ट 1 बॉल जो है वो रेड है, ठीक है ना। अब नो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है। इसको मैं आपको बाय कॉम्बिनेशन भी कराऊंगी एंड बाय जो बेसिक अप्रोच है, जो आपको बेस्ट लगेगा वो आप कर सकते हैं, राइट। तो 1 - नो रेड बॉल, है ना। अब देखो रेड बॉल तो यहां से फेवरेबल में खत्म हो गई, ठीक है। तो हमारे पास 4 व्हाइट बची, 6 ग्रीन बची, है ना। तो फर्स्ट बॉल जो वो रेड नहीं होगी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 4 + 2, फेवरेबल कितने आ जाएंगे? 6, टोटल कितने हैं? 10। 6/10 की फर्स्ट बॉल रेड नहीं होगी, मल्टीप्लाई सेकंड बॉल भी रेड नहीं होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 5/9, ठीक है। हमने एक एक कम कर दिया, ओके। एक एक हमने कम क्यों किया? बिकॉज कि यहां पे ना हमें दे रखा, कुछ नहीं दे रखा कि विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। एक बार मैं चीजों का मतलब बता देती हूँ, विद रिप्लेसमेंट क्या होता है और विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। देखो जब आपने पहली बॉल निकाली उसको साइड में नहीं, उसके बीच में नहीं रखा, उसको साइड में रख दिया, तो उसको बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। आपने दोबारा उसको मिक्स नहीं किया, ठीक है ना। और विद रिप्लेसमेंट क्या होता है कि आपने सपोज एक कार्ड निकाल लिया या फिर एक बॉल निकाल ली, आपने फिर निकाल के उसी में मिक्स कर दी, ठीक है ना। तो जब आप विदाउट रिप्लेसमेंट करते हो
ठीक है ना, तो हमारे पास चेंज आ जाता है टोटल में, है ना। जैसे हमारे पास अगर पहले 5 बॉल्स हो, आपने एक निकाल ली तो कम हो जाएगी ना एक, पर अगर विद रिप्लेसमेंट इसमें कोई चेंज नहीं आता ना, क्योंकि आपने निकाल के उसमें फिर से उसमें डाल दी, राइट, तो कोई चेंज तो आया नहीं। तो जब क्वेश्चन में ना दिया हो कि विद है या विदाउट है, ऑलवेज टेक विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मींस कि उस बॉल को उसके बाद साइड में रखा, मिक्स नहीं किया ना, इसलिए हम यहाँ पे एक एक कम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए आंसर कितना आ जाएगा यहां से, ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 2/3, है ना, सॉल्व करके कितना आ जाएगा 2/3, है ना। तो ये मैंने आपको बेसिक तरीके से बताया, ठीक है। इसको एक बार मैं आपको कॉम्बिनेशन से भी बता देती हूँ। कॉम्बिनेशन से आप इसको कैसे करोगे, रेड तो लेना नहीं है, ठीक है, तो 6 बची बॉल्स, तो 6C2, ठीक है, डिवाइड किससे कर दोगे, टोटल कितने हैं 10, चुननी आपने कितनी बॉल्स है 2, है ना, 1 में से इसको माइनस कर दोगे, राइट। तो ये हमने 1 में से ये माइनस कर दिया, तो ये बेसिकली है क्या, वो प्रोबेबिलिटी जिसमें रेड आ ही नहीं रही है ना, दोनों बॉल्स जिसमें रेड नहीं है, तो आंसर आपका सेम आएगा 2/3, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व करना तो आते ही होगा ना आपको। 6C2 को कैसे सॉल्व करोगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 10C2 को कैसे सॉल्व करोगे, 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। जो भी कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देना, ठीक है ना, जो भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल आप कर देना, राइट, और आंसर हमारा सेम ही आएगा, ठीक है ना, जो हमारे पास यहां पे होगा, राइट, 2/3, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन आप देख लेना। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक बास्केट में 5 रेड बॉल्स हैं, 4 ब्लू हैं, 3 ग्रीन है, मार्बल्स, ओके। इफ 3 मार्बल्स आर पिक्ड, आपने कितनी मार्बल्स पिक की, 3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर ऑल आर ग्रीन, जहां तो सभी ग्रीन है जहां सभी रेड है, ठीक है। और आगे मतलब हम प्लस करेंगे, जहां तो सभी ग्रीन है जहां सभी रेड है, ओके। पहले मैं आपको कॉम्बिनेशन से करवा दूंगी। तो ग्रीन बॉल्स है कितनी, 3, और यहाँ पे जो बॉल्स मार्बल्स जो पिक हुई हैं वो भी कितनी है, 3, सभी की सभी तीनों की तीनों ग्रीन होगी, इसके कितने बन जाएंगे कॉम्बिनेशन, 3C3, ठीक है, डिवाइड किससे कर देंगे, टोटल कितने हैं, 5 + 4 + 3 12C3, ओके। ये फर्स्ट केस बन जाएगा। दूसरा केस क्या बनेगा, प्लस, टोटल तो सेम ही रहेगा 12C3। दूसरा केस क्या बनेगा कि सभी रेड हैं, तो रेड मार्बल्स टोटल कितनी है 5, हमें कितने पिक किए हैं 3, तो 5C3, ठीक है। एक तो आप ऐसे कर सकते हो ना, इसको सॉल्व करना है बस, 3C3 कितना होता है 1, ओके, 5C3 कितना होता है 10, ओके, 12C3 जो है जब आप सॉल्व करते हो 12C3 को, ओके, तो हमारे पास जो है वो कितना आता है, 12C3 को सॉल्व करके आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, 12 × 11 × 10, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ओके, सो सॉल्व करते करते ये 60 × 11, ठीक है, आई थिंक इट विल बी 660, ओके। एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको, 12 × 11 × 10, ठीक है, 9 फैक्टर तो नीचे कैंसिल हो जाएगा, 3 × 2, ठीक है, तो ये 220, ओके। सो 11/220, ये हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 1/20, ठीक है ना। एक बार देख लेना इसको, कॉम्बिनेशन को कैसे खोलते हैं, राइट। एक बार मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, NCR, इसको आप ऐसे खोलते हो, n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो ये मैंने आपको बताया कि दिस इज बाय द कॉम्बिनेशन। अब आप इसको बेसिक तरीके से भी कर सकते हो, कैसे, तीनों की तीनों ग्रीन है, ठीक है, ये फर्स्ट केस है, फर्स्ट भी ग्रीन है, सेकंड भी ग्रीन है, थर्ड भी ग्रीन है। ग्रीन है कितनी, 3, तो पहली ग्रीन है, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी आ जाएगी 3 अपॉन, ठीक है, टोटल कितनी है 12, 3/12। सेकंड भी ग्रीन है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, एक एक कम हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब दिया ना हो हमेशा क्या लेना है, विदाउट रिप्लेसमेंट, इनटू थर्ड भी ग्रीन है, इसकी कितनी आ जाएगी 1/10, ठीक है ना। ये हमारे पास पहला केस हो गया। प्लस दूसरा केस क्या आएगा, तीनों रेड है, फर्स्ट रेड की कितनी आ जाएगी, रेड कितनी है 5/12, ओके। सेकंड रेड है, इसकी कितनी आ जाएगी 4/11, और थर्ड भी रेड है, इसकी कितनी आ जाएगी 3/10, ठीक है ना, इस तरीके से। तो 3 × 2 ये कितना आ जाएगा 6, 5 × 4 20, 20 × 3 60, ठीक है ना। आंसर सेम ही आएगा, आंसर में जो है कोई भी चेंज नहीं आएगा, ओके। सो ये हो जाएगा, राइट, 1/20, है ना। जो भी तरीका आपको ज्यादा बढ़िया लगता है वो आप ले सकते हो यहां से, राइट। आगे बढ़ते हुए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। एक बैग में 2 रेड कैप्स हैं, 4 ब्लू कैप्स हैं, 3 येलो कैप्स हैं, 5 ग्रीन कैप्स हैं, है ना। अगर आपने 3 कैप्स को पिक किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज ग्रीन, कि तीनों की तीनों जो आपने पिक की ना उसमें ग्रीन कोई भी नहीं है ना। मतलब हमारे पास जो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 2 रेड हैं, ठीक है, 4 ब्लू हैं, ठीक है, 3 येलो हैं एंड 5 ग्रीन है, तो ये ग्रीन वाली तो पॉसिबिलिटी ही चली गई ना 5 की, है ना, उसमें फेवरेबल में,
ओके अगर आप इसको कॉम्बिनेशन से करते हो कैसे करोगे, 3 कैप्स आपने पिक करनी है और कोई भी ग्रीन नहीं है, मतलब फेवरेबल में आप 2 + 4 + 3, 2 + 4 + 3 कितना होता है हमारे पास 9, तो 9C3 लोगे फेवरेबल में, है ना, और टोटल में तो ग्रीन भी लेना पड़ेगा ना, टोटल में तो सभी लोगे आप जो भी जितनी भी है ना, तो टोटल कितना आ रहा है हमारे पास, अगर सबको प्लस करें तो 14 आ रहा है, 14C3, ठीक है, यह आ जाएगा बाय कॉम्बिनेशन। इसको जस्ट सॉल्व कर लेना है, 9 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल ओपन करके, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, 14 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है, जो भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, 14 फैक्टोरियल को ओपन कर लीजिए टिल 11 फैक्टोरियल ताकि नीचे से कैंसिल हो जाए, राइट, तो ये 11 फैक्टोरियल जो है ये कैंसिल हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल को ओपन कर लीजिए टिल 6 फैक्टोरियल, ओके, 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल, ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहां से ऊपर से भी आप जो चीजें कैंसिल हो रही हैं उसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/30 आंसर, ओके, सो दिस इज बाय द कॉम्बिनेशन, ये मैं आपको कॉम्बिनेशन से कराया है ना, आप इसको नॉर्मली बेसिक मेथड से भी कर सकते हो, बेसिक से कैसे करोगे, नन इज ग्रीन, है ना, तो ग्रीन वाला क्रॉस कर दो, ठीक है, 2 रेड है 4 ब्लू है 3 येलो है ना, तो 2 + 4 + 3 9, कितना देगा, फर्स्ट जो है वो ग्रीन नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी देगी 9 बाय टोटल कितनी है 14, सेकंड भी ग्रीन नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी देगी 8/13, और थर्ड भी ग्रीन नहीं है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 7/12, है ना, ऐसे बिल्कुल सिंपल है, ओके, हमने एक एक कम क्यों किया, बिकॉज विदाउट रिप्लेसमेंट लेना होता है जब गिवन ना हो, है ना, अब आप यहां से चेक कर लें जो भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लें, ठीक है ना, और आंसर कितना आ जाएगा 3/13, सेम आंसर आएगा बाय कॉम्बिनेशन ऑल्सो एंड बाय द बेसिक अप्रोच ऑल्सो, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर है ना, देखो 5 रेड बॉल्स हैं 7 ब्लू बॉल्स हैं, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, then find the probability that one is red and other is blue, ठीक है ना, 2 बॉल्स निकाली, प्रोबेबिलिटी निकाली कि एक रेड है दूसरी ब्लू है, ठीक है ना, एक रेड है दूसरी ब्लू है, ठीक है, इसमें ना 2 केस आएंगे, 2 केस क्यों आएंगे, हो सकता है फर्स्ट वाली रेड हो और सेकंड वाली ब्लू हो, प्लस दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा केस बनेगा कि फर्स्ट वाली ब्लू हो और सेकंड वाली रेड हो, यस और नो, 2 केस बन सकते हैं ना, हमें देखा वन इज रेड एंड अदर इज ब्लू, तो हो सकता है पहली रेड हो दूसरी ब्लू हो सकता है पहली ब्लू हो दूसरी रेड हो, और सभी केसेस को ध्यान में रखना होता है ना, हम इसको सिंपल बेसिक तरीके से करेंगे, ठीक है ना, देखो फर्स्ट रेड है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 5 रेड है और टोटल कितनी है हमारे पास बॉल्स 12, है ना, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 5/12, फर्स्ट रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 5/12 मल्टीप्लाई, सेकेंड ब्लू है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 7/11, हमने एक माइनस क्यों किया विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है ना, जो हमने पहले जो रेड ली उसको साइड में रखा है, राइट, प्लस फर्स्ट ब्लू है प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 7/12, ठीक है, एंड सेकेंड रेड है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 5/11, ठीक है, तो ये दोनों चीजें सेम ही है ना, 12 × 11 नीचे 7 × 5 ऊपर, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि प्लस करने के बजाय आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि इसका डबल कर दो, है ना, इसका डबल कर दो, दोनों सेम ही चीज है, इसका डबल कर दो, राइट, तो यहां से 6 आ जाएगा, ठीक है, और कुछ कैंसिल नहीं होगा, कितना आ जाएगा 35/66, ओके, वेरी सिंपल, बिल्कुल सिंपल है ये, ओके, तो इस तरीके से आप इसको बेसिक अप्रोच ये वाला बनेगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर हमने इसको कॉम्बिनेशन से करना हो तो कैसे करेंगे, कॉम्बिनेशन से भी एक बार करवा देते हैं, तो 5 रेड हैं, आपने एक रेड होनी चाहिए, तो 5C1, ओके, मल्टीप्लाई 7 ब्लू है, एक ब्लू होनी चाहिए 7C1, और टोटल कितने हैं 12C2, ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेना, 5C1 5 होता है, 7C1 7 होता है, 12C2 66 होता है, 35/66, ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका आंसर आ जाएगा, ओके, आगे बढ़ते हुए, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ, अ बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स 7 व्हाइट बॉल्स, ठीक है ना, अब देखो इसमें 2 बैग है, एक जो फर्स्ट बैग है उसमें 6 रेड हैं एंड 7 व्हाइट हैं, और जो दूसरा बैग है, ठीक है, उसमें 5 रेड हैं और 3 व्हाइट है, 1 बॉल इज सिलेक्टेड फ्रॉम ईच, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 बॉल इज रेड एंड 1 इज व्हाइट, हमने जो है एक बॉल सिलेक्ट की, दोनों में से प्रोबेबिलिटी निकालनी कि 1 बॉल इज रेड एंड 1 इज व्हाइट, ठीक है, देखो इसमें आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो 1 बॉल इज रेड है ना, हो सकता है रेड पहले वाले में से हो और जो व्हाइट है वो दूसरे वाले में से हो, पहला केस बन सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है कि जो व्हाइट है वो पहले वाले में से हो और जो रेड है वो दूसरे वाले में से हो, है ना, 2 केस बनेंगे कि रेड पहले वाले में से, व्हाइट दूसरे वाले में से, है ना, फर्स्ट बैग में से, सेकंड बैग में से, दूसरा केस क्या बनेगा कि व्हाइट फर्स्ट वाले में से और रेड दूसरे वाले में से, ये 2 केस बनेंगे,
इसको बस हमने सॉल्व कर लेना। फर्स्ट रेड है, फर्स्ट बैग में से क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, 6 रेड है फर्स्ट में, टोटल कितनी है 13, 6/13, ओके मल्टीप्लाई। सेकंड बैग में व्हाइट है, ठीक है 3 व्हाइट है, टोटल कितनी बॉल्स हैं 8, 3/8, ओके प्लस फर्स्ट बैग में व्हाइट बॉल है, कितनी आ जाएगी 7/13, ओके मल्टीप्लाई। सेकंड में रेड है, उसकी कितनी आ जाएगी 5/8, ठीक है जस्ट इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना, आंसर आ जाएगा 53/104 आई थिंक, ये आंसर आ जाएगा आपका, राइट। इस तरीके से आप आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ, बैग कंटेन्स 5 रेड एंड 7 व्हाइट बॉल्स, 4 balls are drawn out 1 by 1 and not replaced. Not replaced मतलब कि आपने उसको दोबारा अंदर जो है नहीं रखा। What is the probability that they are alternatively of different colors? ठीक है, मतलब different colors। तो देखिए अल्टरनेटिव 4 बॉल्स आपने निकाली हैं, ठीक है, डिफरेंट कलर्स अल्टरनेटिवली। पहले केस के बनेगा, हो सकता है फर्स्ट रेड हो और सेकंड व्हाइट हो, दूसरा फर्स्ट रेड हो सेकंड व्हाइट हो, थर्ड रेड हो अगली व्हाइट हो ना, तो ये अल्टरनेटिवली डिफरेंट कलर है ना, ये पहला केस बन जाएगा। दूसरा केस क्या बनेगा, फर्स्ट व्हाइट सेकंड रेड थर्ड व्हाइट फोर्थ रेड, ये दूसरा केस बन जाएगा। ये फर्स्ट केस, ये दूसरा केस, ठीक है ना। जस्ट विल सॉल्व बोथ द केसेस, ओके और दोनों केस सेम ही होंगे। आप एक केस निकाल के इंटू 2 कर सकते हो अगर आप बेसिक तरीके से करते हो ना। फर्स्ट रेड है, प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 5, टोटल कितनी है 12, 5/12। सेकंड व्हाइट है, प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 7/11 है ना, क्योंकि नॉट रिप्लेसमेंट है। थर्ड रेड है, कितनी आ जाएगी, रेड 5 थी तो 4 बचेंगी, टोटल कितनी बचेंगी 10। एंड फोर्थ व्हाइट है, ठीक है, व्हाइट 7 में से 6 बचेंगी और यहाँ पे 9, ओके। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, क्योंकि ये जो अगला केस है वो भी डिट्टो सेम ही बनेगा ना, इंटू 2 कर सकते हैं आप, ठीक है डायरेक्टली। जस्ट आपने इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करके जो भी आपका आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 14/99, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना। इस तरीके से अब देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ओके। बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 8 ब्लैक बॉल्स। देखो इसमें भी 2 बैग है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये मैं करवा रही हूं इसलिए आपको। 3 रेड हैं 8 ब्लैक हैं, और सेकंड में क्या है हमारे पास 5 रेड हैं एंड 7 ब्लैक है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ईदर ऑफ द बैग, है ना। इस लाइन का मतलब है कि एक बॉल आपने निकाली फ्रॉम ईदर ऑफ द बैग। ईदर ऑफ द बैग मींस जहां तो पहले बैग से निकाली या दूसरे बैग से निकाली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज रेड, प्रोबेबिलिटी निकालने की जो बॉल है वो रेड है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिए, ईदर ऑफ द बैग मतलब जहां तो पहले बैग से निकाली या दूसरे से निकाली। तो देखो 2 बैग्स हैं, अगर हमने पहले बैग को चूज करना है, ठीक है 2 बैग्स हैं, अगर हमने पहले बैग को चूज करना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी चूज करने की 1/2, ठीक है। 2 बैग है, पहले बैग को चूज करना है 1/2 मल्टीप्लाई। देखो रेड डालने की, पहले बैग में से रेड डालने की प्रोबेबिलिटी, रेड कितनी है 3, टोटल कितनी है 11, ठीक है, ये पहला केस बन गया। प्लस सेकंड बैग को चूज करना है, पहले तो बैग चूज करना है 1/2 इंटू उसमें रेड 5 रेड है, टोटल कितनी है 12, ठीक है ना। इस तरीके से तो ये 1/2 हमने क्यों लिखा, क्योंकि इसमें क्या दिया था कि बॉल जो है ईदर ऑफ द बैग, जहां तो पहले बैग में होगी या दूसरे बैग में होगी, तो पहले हमने बैग को सिलेक्ट किया है ना। तो इस तरीके से जो है आप यहां से जो है वो कर सकते हो, राइट। इसको जस्ट सॉल्व करना है, आंसर हमारा पास जो है इसमें देखिए कितना आ जाएगा आंसर, ओके चेक करके मुझे आंसर बताएं कितना आ रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा प्रोबेबिलिटी जो था वो चैप्टर था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है वो ये होमवर्क क्वेश्चन है, मैं चाहती हूँ कि आप सभी ट्राई करें। मैंने बेसिकली सारी टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें हमने कवर कर लिए हैं, बस आपको अब थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी है, ओके। सो थैंक यू सो मच, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल, शेयर विद योर फ्रेंड्स।